नमस्कार अंशुमान। आवाज सुनाई दे रही मेरी? हाँ, तो उस दिन हम पढ़ रहे थे, रिवाइज कर रहे थे हम। पुनरावलोकन, पुनरावृत्ति, दोहरान, पाठ का दोहरान। तो कविता जो पहली थी, आत्म परिचय, वो पिछली बार हो गया था। आज हम करेंगे दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये कविता है, ये भी बच्चन जी कविता है और बड़ी अच्छी कविता है कि हर व्यक्ति सुबह काम पे निकलता है, शाम घर को लौटता है और घर लौटते वक्त उसको जल्दी रहती है कि दिन अस्त होने से पहले घर पहुंचे। बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे, उसकी प्रतीक्षा में होंगे। इस प्रकार से हर व्यक्ति जो पथिक है, जो काम पर जाता है, काम करता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो। पक्षी भी क्या नाम से शाम के वक्त घर जाने की जल्दी में रहता है कि उसके बच्चे उसके नीड़ों से, उसके घोंसलों से उसका इंतजार कर रहे होंगे और वो जल्दी जाए, पहुंचे घर पे और मिले। दिन का काम तो समय पर करता होता है, सवेरा समय पर होता है, शाम को सवेरे समय पर होता है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मतलब दिन है जल्दी जल्दी अस्ताचल की ओर जाता है। ऐसे में हर व्यक्ति, हर पथिक जो घर से बाहर है, काम पर है, कहीं भी है, हर पक्षी दिन भर अपने दाना चुगने के लिए जाता है और शाम को वापस अपने नीड़ों की ओर, अपने घोंसले की ओर लौट के आता है। तो उसके अंदर भी जल्दी होती है कि जल्दी पहुंचे, उसके बच्चे उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ जो लेखक है, लेखक के साथ कोई नहीं है। लेखक का इंतजार करने वाले, लेखक की प्रतीक्षा करने वाले कोई नहीं है। इसलिए ये मन में उदासी है इसकी थोड़ी सी। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं। अर्थात जब घर पहुंचेंगे और ऐसा न हो कि दिन जल्दी ढल जाए और रात रास्ते में हो जाए, है, और शाम दिन अस्त होने से पहले घर पर नहीं पहुंचे, अपने नीड़ों में नहीं पहुंचे, तो मंजिल भी है तो दूर नहीं। अर्थात जो उसका किनारा है, जो उसकी मंजिल है, जो उसका जाना है उसको, वो भी कोई दूर नहीं है। ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। अर्थात इस बात को सोच करके, इस बात को विचार करके, और दिन का पंथी जो दिन में जो काम करने वाला है, पथिक है, जो भी है, वो भी क्या नाम से जल्दी जल्दी जाता है, जल्दी जल्दी अपने घर की ओर रवाना होता है। ठीक है भाई, हो जाए न पथ में रात कहीं। ऐसा सोचता है कि मुझे रास्ते में, मुझे मार्ग में घर नहीं पहुंचू, उससे पहले रात ना हो जाए, इसलिए सांझ होने से पहले ही मुझे अपने घर पहुंचना है, अपने बच्चों से मिलना है, अपने परिवार से मिलना है और काम करना है। तो मंजिल भी है तो दूर नहीं। अर्थात मेरे घर की मंजिल, जो रास्ता है, जो मंजिल है, वो भी कोई दूर नहीं है, पास ही है। ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी 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 चलता है। अर्थात इस बात को सोच करके, इस बात को मन में ला करके, विचार करके, और जो चलने वाला, घर की ओर जाने वाला जो पथिक है, पंथी है, वो भी जल्दी जल्दी चलता है, अपने पैरों में जल्दी उठाता है और जल्दी उठा करके अब घर पहुंचने का के लिए प्रयासरत रहता है। ठीक है, आगे समझ में बात बच्चे? यस। हाँ, समझ में आ रही बेटा? चारों पंक्ति, पांचों पंक्ति आ गई ना? दोबारा समझ लो इसको। हो जाए न पथ में रात कहीं, अर्थात रास्ते में रात न हो जाए।
रास्ते में रात ना हो जाए, इस बात को सोच करके पंथी जो घर जाता है, अपने पक्षी जो घोंसले को जाता है, या जो पशु है वो भी अपने घर की ओर जाता है, वो भी ये सोचता है कि समय सांझ होने से पहले ही मैं घर पहुंच जाऊं, ताकि अपने बच्चों से मिलूं, अपने परिवार से मिलूं, सबसे मिलूं। मंजिल भी तो दूर नहीं था, घर भी आज दूर नहीं है, पास में है। ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। अर्थात इस बात को सोच करके, विचार करके, और दिन में चलने वाला, बाहर काम करने वाला व्यक्ति भी जल्दी जल्दी पैर उठाता है कि वो जल्दी से जल्दी अपने घर को पहुंचे। ठीक है बेटा। हाँ, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा होता है इंतजार, अर्थात इंतजार किस बात का, कि उसको याद कर रहे होंगे लोग, उसके घर के लोग उसको याद कर रहे होंगे, इसलिए इस बात को सोच के बच्चे प्रत्याशा में होंगे, अर्थात उसकी आशा में होंगे कि मेरा माँ आ रही है, मेरे पिताजी आ रहे हैं, जो भी घर से बाहर गए हुए हैं। आपस में अफेक्शन होता है, प्यार होता है परिवार में एक दूसरे का, तो एक दूसरे के प्यार के कारण, परिवार के लोगों में जो आपस में अफेक्शन के कारण, एक दूसरे के प्रति चाह के कारण, मिलने के कारण, वो क्या नाम से बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे सोच रहे होंगे कि मेरे पिताजी, मेरी माँ कब आएगी घर पे। नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ होता है क्या नाम से घोंसला, अर्थात घोंसले से बाहर देख रहे होंगे, सांझ हो गई है, माँ नहीं आई, पिताजी नहीं आए, अच्छा घर से बच्चे भी देख रहे होंगे बाहर निकल के खिड़की से या अपने दरवाजे से कि पिताजी अब तक घर पर नहीं लौटे हैं, क्यों नहीं लौटे हैं, देर क्यों हो गई। अर्थात बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे इसी आशा में होंगे कि उनका जो चिड़िया है जो है वो अब तक क्यों नहीं लौटी है। तो उसके मन में ख्याल इस तरह का आता है, और बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, चाहे पक्षी हो, वो भी, पक्षी भी राह देखते हैं, बच्चे राह देखते हैं, अर्थात वे घोंसले में बैठे बैठे बाहर की ओर देखते रहते हैं, झांक रहे होंगे कि माँ नहीं आई अब तक, कब आएगी माँ, अर्थात उनको मेरी प्रतीक्षा होगी, मेरा इंतजार होगा। ये ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता, अर्थात जब ये ध्यान आता है उसको इस प्रकार सोचती हो, चिड़िया भी ये बात सोचती है कि मेरे बच्चे मेरे बारे में सोच रहे होंगे कि माँ अब तक नहीं आई, माँ अब तक नहीं पहुंची, माँ कहाँ रुक गई है, सांझ हो गई है, क्या नाम से अंधेरा होने वाला है। ये बात उसकी जो माँ है उसके दिमाग में आती है, वो सोचती है, और ये सोच करके उसके अंदर चंचलता आती है, उसके अंदर ऊर्जा आ जाती है जल्दी चलने की, जल्दी पहुंचने की, और ये चंचलता ही उसको तुरंत घर पहुंचाती है, अपने जो नीड है, अपना जो घोंसला है, वहां तक पहुंचाती है। ये पारिवारिक सदस्य की बात होती है। पिताजी है मान लो घर में है, वो बाहर गए हुए हैं, वो भी ये सोचते होंगे कि मेरे बच्चे याद कर रहे होंगे मुझे, है, तो वो भी जल्दी जल्दी चलते होंगे, जल्दी जल्दी घर पहुंचने की चिंता उनके अंदर होगी। इस प्रकार से दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात शाम का जो सवेरा है, शाम है जल्दी जल्दी होने जा रही है, दिन जल्दी जल्दी अस्त होने को और अग्रसर है। तो ये बात है। आगे बात सुनमें, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, अर्थात इंतजार कर रहे होंगे, चिड़िया के बच्चे नीड़ों से झांक रहे होंगे, अर्थात जो नीड है, क्या नाम से जो उनका घोंसला है, वहां से बाहर मुंह निकाल के और देख रहे होंगे कि माँ नहीं आए अब तक है। ये अर्थात इस बात को सोच करके, ये ध्यान में ला करके, और चिड़िया के जो पर है, जो पंख है, उनके अंदर चंचलता आ जाती है, वो भी जल्दी से जल्दी पहुंचने का प्रयास करती है, जल्दी से उड़ने का प्रयास करती है, और उड़ करके क्या नाम से अपने घोंसले तक जाने का प्रयास करती है। इस प्रकार से दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन भी जल्दी ढलता है, जाता है। ठीक है भाई। मुझसे मिलने को कौन विकल, यहाँ लिखे कहता है, लेकिन मेरे तो घर में कोई नहीं है, मेरे तो न बच्चे हैं, न बीबी है, न कोई और है, हालांकि सब कुछ है बच्चन साहब के तो, लेकिन वो कहते हैं, वो सोचते हैं ऐसा कि मुझसे मिलने को कौन, अर्थात मैं किस, मेरा इंतजार कौन कर रहा होगा, क्या मतलब व्याकुल, अर्थात मेरे से मिलने के लिए कौन व्याकुल होगा, जो क्या नाम से मेरी राह देख रहा होगा। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके ही चंचल, अर्थात मैं किसी कारण इतना चंचलता दिखाऊं कि मेरे बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, या मेरा जो भी परिवार का जो भी सदस्य है मुझे याद कर रहा होगा, अर्थात किसके लिए मैं इतनी चंचलता, किसके लिए इतना फुर्ती दिखाऊं, ये फुर्ती दिखा करके मैं घर की ओर जाऊं। ये प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और नीड मिलता, अर्थात ये बात सोच करके, ये बात विचार करके, ये बात मन में आती है लेखक के, और आने पर क्या नाम से उसके जो मन के अंदर विहलता, व्याकुलता बढ़ जाती है,
और पदों में शिथिलता आ जाती है, अर्थात किसके लिए जाऊं, किसके लिए बढ़ूं, जहाँ भी सब रात हो गई कोई बात नहीं, मैं ठहर जाऊंगा, है मेरे को घर जाने की, रात में सांझ होने की कोई चिंता नहीं है, अर्थात जहाँ सांझ हो जाएगी मैं रुक जाऊंगा, मैं ठहर जाऊंगा, मैं सो जाऊंगा, है इस प्रकार की भरता उर्मे विहलता, अर्थात उसके हृदय के अंदर विहलता होती है, वही बेचैनी, व्याकुलता अर्थात बढ़ जाती है, तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस प्रकार से होता है। तो आगे बात सुन में, मैं से मिलने को कौन विपुल, अर्थात मेरे लिए कौन व्याकुल है, कौन आकुल है, कर मिलने के लिए कोई नहीं है, कोई लेखक का इंतजार नहीं कर रहा है, न बच्चे इंतजार कर रहे हैं, न पत्नी इंतजार कर रही है, न बेटी इंतजार कर रही, कोई नहीं है। हो किसके हित जाता है, किसके कारण, किसके लिए मैं इतना चंचलता दिखाऊं कि मैं तुरंत डर जाऊं अपने पैरों में, ये प्रश्न वो सोचता है, और ये प्रश्न सोचता है, तो ये बात जब सोचता है तो सोच करके उसके पैरों में शिथिलता आ जाती है, उदासी आ जाती है, और उसका हृदय भी भर आता है, इसलिए दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे नीड़ू, ये तो होगा ना बेटा, अच्छा कविता पूरी हो गई, मतलब कविता पूरी हो गई है जी सर। आई समझ में कविता, यस छोटी सी कविता है, यस सर। कविता है घर जाने की, बच्चों को मिलने की, और घर वाले भी इंतजार कर रहे होंगे, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, बीवी इंतजार कर रही होगी, परिवार के लोग इंतजार कर रहे होंगे, ये बात सोच करके, और पक्षी के जो पर है, पंख है, उनमें भी क्या नाम से चंचलता आ जाती है, और पैरों में भी क्या नाम से जो चंचलता आ जाती है, चंचलता, और वो घर पहुंच जाते हैं। तो ये हो गया आपका, कविता भी आपकी दोबारा पढ़ ली हमने, है ना। चाहो तो इसके प्रश्न, तो क्या प्रश्न तो पढ़ ही रखे होंगे आपने सारे, है ना। कवि का नाम याद रखना, पाठ का नाम याद रखना, और जो बात कही गई है वो याद रखना, है ना, तो याद रखना, और जो शब्द है इसके, उन शब्दों के जो अर्थ है वो भी याद रखना, ठीक है बेटा। हाँ, जो कठिन शब्द है खास खास उनको देख लेना, जैसे पथ है, राह है, ढलता, ढलता होता है क्या नाम से, ये चलता है, ढलता है, समाप्त होना, अंत होना। इधर प्रत्याशा है, प्रत्याशा का मतलब होता है आशा, घर पहुंचने की आशा। नीड होता है घोंसला, और चंचलता होती है तीव्रता, तेजी, तीव्रता लाना, ये हो गया आपका। और विकल होता है व्याकुल, है, मुझसे मिलने को कौन विकुल होता है, व्याकुल होता है, कौन व्याकुल, कोई व्याकुल नहीं है। हित होता है वास्ते के लिए, चंचल होता है गतिशील, और क्या शिथिल, शिथिल मतलब होता है ढीला, उदासीन होना, है। पद होता है पैर, उर होता है हृदय, और विहलता होता है भाव, आतुरता, उमड़न, होता मैं किसके लिए ये आतुरता दिखाऊं, किसके लिए क्या नाम से उमड़न दिखाऊं कि मैं जल्दी घर पहुंचूं, ये हो गया, है? तो इस तरह का है ये। और ये है बेटा, है ना, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन क्या नाम से आलोक धनवा, आलोक धनवा के बारे में पढ़ रखा हमने, है? आलोक धनवा जो है उनकी कविता को हमने पहले पढ़ लिया है, और दोबारा फिर देख लेते हैं। आलोक धनवा है पतंग, जो आसमान पतंग में उड़ती है भादों के मौसम में, जो क्या नाम से हमारी जो वो आती है ना, कौन सा त्योहार आता है आपका अभी, मकर संक्रांति, मकर संक्रांति के आसपास का जो समय है पतंगों का समय है, और पतंग को उड़ाते हैं बच्चे, बहुत उड़ाते हैं, आसमान बहुत तेज जो चीजें उड़ने वाली पतंग है, तो ये है। तो यहाँ पर कविता में सबसे तेज बौछारें गई और भादो गया सवेरा हुआ, अर्थात शरद ऋतु की जो चमक है और बालमन की उमंग का सुंदर चित्रण किया गया है यहाँ पर। भादो के जो धराधर है बरसते मौसम के बाद शरद ऋतु आती है, जानते हैं आप सब, है। और प्रकृति में क्या नाम चमकीली धूप आ जाती है, बढ़िया उमंग छा जाती है, और बच्चे पतंग उड़ाने चले जाते हैं, उड़ाते हैं आसमान में, मौसम साफ हो जाता है एकदम, ये चल रहा है अभी, हाँ, और आसमान जो मुलायम हो जाता है, बढ़िया साफ खुला हो जाता है, पतंगे उड़ने लगती है, पूरे आसमान देखेंगे तो पतंगे आपको नजर आएगी उड़ती है। और इस प्रकार से जो बच्चे हैं सीटियां बजाते हैं, किलकारियां करते हैं, पूरा माहौल जो है आसमान में
क्या नाम से वो कट गई, वो लूट गई है, वो काट दी मैंने, इस तरह की आवाजें आती रहती है। तो तीसरी कविता है, बच्चे क्या नाम से इतने वो होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इतने कोमल होते हैं कि जैसे कपास में पैदा हुए हो, और उनके जो कपास है वो पैरों में घूमती रहती है, कुछ नहीं लगती है, लगती तो कोई परवाह भी नहीं करते उसकी, है ना। बस छतों पे इस तरह बेसुध होकर घूमते हैं, लौटते हैं मानो छतें भी कठोर हो गई, सिर्फ नरम हो गई है, छतों के अंदर कठोरता नहीं रही है। यह है तो सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ, अर्थात मौसम निकल गया बरसात का, और पानी निकल गया, बौछारें निकल गई, भादो गया, भादो का महीने भी जाने वाला है, और सवेरा हुआ, अगला जो सवेरा हुआ, सुबह हुई, वो कैसी सुबह हुई, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, अर्थात जो सवेरे है प्रातः काल है उसका यहाँ पर उन्होंने संकेत दिया, उदाहरण दिया है, इस प्रकार से खरगोश की जो आंखें होती है लाल पीली, लाल पीली, ऐसा सवेरा जब देखते हैं हम सुबह सुबह उठते हैं तो ऐसा प्रकृति में होता है, लाल लाल पीला पीला सा सब ऐसा सवेरा हमको दिखाई देता है। तो ऐसा सवेरा हो गया, आ गया। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल चलाते हुए, अर्थात शरद का महीना आ गया है, इसके बाद निकलता है, उसके बाद शरद ऋतु आती है, और कई पुलों को, पुलिया होती है ना, तो पार करते हुए है, जो बच्चे हैं वो घरों से निकल गए हैं, घरों से निकल गए, साइकिलों में बैठ करके है, घंटियां बजाते हुए, चिल्लाते हुए, गाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, अर्थात अपने साइकिलों की जो घंटियां हैं उनको बजाते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, अर्थात एक दूसरे को इशारे करके और अपने दोस्तों को बुलाते हुए आगे आगे बढ़ रहे हैं। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड, अर्थात झुंड के झुंड, 10 20 5 10 जो भी झुंड है वो साइकिलों में बैठ करके और इशारे करते हुए एक दूसरे को और निकल रहे हैं, चमकीले इशारों बुलाते हुए, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, अर्थात आसमान की ओर देखते हुए आकाश को अपने आप इतना मुलायम बना देते हैं कि वो पतंग उनकी बहुत ऊपर जाएगी, बहुत उड़ेगी, आगे बहुत आगे तक पहुंचेगी, है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, अर्थात उस मौसम में उसके नाम से कोमल जो मौसम है, जो क्या नाम से आसमान है, उसको ऐसा बना देते हैं कि जो दुनिया की सबसे हल्की है, पतंग क्या सबसे हल्की होती है, कागज होता है उसके अंदर, और क्या नाम से एक वो बांस की लकड़ी होती है, उसको बांध उड़ाते हैं, तो ये आसमान को जाएगी, उड़ेगी, और दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, जो पतंग बनती है वो कागज की बनती है, और सबसे पतले कागज की बनती है, उसको कोई ज्यादा बाहर नहीं होता है, वो बहुत आसमान तक उड़ जाती है, पहुंच जाती है, पहुंच सके कि शुरू हो सके सीटियां किलकारियां और तीलियों की इतनी, तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, अर्थात ऐसे में क्या नाम से सीटियां बजती है, किलकारियां होती है, कट गई, उसकी कट गई, इधर से छोड़ो, उधर से क्या नाम से पकड़ो, है, दौड़ो, मैंने काट दी, इस प्रकार की जो आवाजें बच्चों की वो निकलती है, मौसम बड़ा रंगीन, बड़ा बड़ा सुहाना हो जाता है, और तितलियां इतनी जैसे वैसे उड़ती है जैसे पतंग जैसे को तितलियां उड़ रही हो आसमान में, है? तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, अर्थात तितलियां मतलब पतंगों की इतनी नाजुक दुनिया हो जाती है कि तितलियां ही तितलियां उड़ रही है आसमान के अंदर, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है बेटा, समझ आ रही ना बात बच्चों? जी ये है पढ़ ली कविता, फिर भी पढ़ा रहे हैं आपको दोबारा, है ना, देख लो इसको। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कमा, अर्थात बच्चे तो कपास तरफ जाते हैं, जैसे वो पैदा ही कपास में हुए हो, अर्थात जो बच्चे होते हैं उनको ना कोई लगने का डर है, न गिरने का डर है, किस तरह का डर नहीं है उनको, है? और ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने साथ कपास लेके आए हैं। तो यही था ना, सबसे तेज बुखार गई। हाँ, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, अर्थात जैसे वो पैदा होते हुए अपने साथ कपास लाए हैं। पृथ्वी घूमती है आती है उनके बेचैन पैरों के पास, अर्थात वो नहीं जाते पृथ्वी के पास, जाते तो वही है, लेकिन ऐसा लगता है कि पृथ्वी घूमती हुई उनके पैरों के पास दौड़ती हुई आ रही है, और उनको बचा लेती है, वो गिरते हैं तो बचा लेती है उनको ना। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, जब उनको सुध नहीं रहती है, याद नहीं रहती है, और क्या नाम से पतंगों में उनका ध्यान रहता है, पतंगों के और वो क्या नाम से अपना ख्याल रखते हैं, और पतंगों के ख्याल में और चलने का, फिरने का, गिरने का कोई डर नहीं होता है। छतों को भी नरम बनाते हुए, अर्थात जो छतें हैं आसमान की वो भी बड़ी नरम हो जाती है? दिशाओं को मृदंग की तरफ जाते हुए, अर्थात जो है दौड़ते हैं जैसे कोई दिशाओं के की ओर, मृदंग होता है बाजा, ढोलक, उसको बजाते दौड़ रहे हैं। जब वे पेंग भरते चले आते हैं, पेंग होता है एक दूसरे मतलब कूदना जाना, उछल कूद करके करते हुए आगे बढ़ते हैं। ढाल की तरह लचीले वेग से
अक्सर छतों के किनारों तक, अर्थात छतों के एक छत से उस छत पर, उस छत से उस पर, उस छत पर, इस प्रकार से घरों की छतों के ऊपर वो एक कूदते रहते हैं और दौड़ते रहते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, अर्थात जो गिरते हैं पड़ते हैं तो उनके जो अपने शरीर का जो संगीत है, जो शरीर है, उनके शरीर की जो क्या नाम से खूबी है कि वो गिरते नहीं है, और गिरते हैं तो बच जाते हैं, बचा लेता है शरीर ना। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है, बाजा एक धागे के सहारे, अर्थात जो गिरते हैं तो क्या एक पतंग की जो डोरी है उस डोरी के सहारे वो बच जाते हैं, और गिरने से बच जाते हैं, गिरते नहीं है, अर्थात वो सारे काम करती है डोरी। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है हमारे धागे के सहारे, अर्थात जो पतंगे हैं जो उनकी जो ऊंचाई है, चाहे कितनी ऊंचाई हो, और उससे जो धागा जो बंधा हुआ है उसको पकड़ते हैं, और उस पकड़ने के पश्चात वो गिरने से बच जाते हैं। ठीक है, हो गया, ये भी हो गया आपका। और पतंगों के साथ साथ भी उड़ रहे हैं, अर्थात जैसे पतंगे उड़ रही है वैसे बच्चे भी उड़ रहे हैं, इस पर पतंग के क्या नाम आसमान में, तो भी आसमान में उड़ रहे हैं। अपने रंध्रों के सहारे अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से तो और बच जाते हैं, अर्थात अपने जो रंध्र है, छिद्र शरीर, अर्थात शरीर के जो होता है रंध्र से बोलते रोए हैं, उनके सहारे वो भी बच जाते हैं और गिरते नहीं है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से तो और बच जाते हैं, लगती नहीं है उनके, और लगते तो कुछ होता नहीं है। ईश्वरी कृपा ऐसी होती है कि बच्चे जब गिरते हैं आसमान पतंग उड़ाते हुए तो उनको याद लगती नहीं है, और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं, और दूसरे दिन जो है वो क्या नाम से वापस पतंग लेके आते हैं, पतंग उड़ाते हैं, और उसी तरह उड़ाते हैं, उसी भाव में उड़ाते हैं, उसी सीमा में उड़ाते हैं, तो हो जाते हैं और बच जाते हो, है ना। पृथ्वी और भी तेज घूमती आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और जो पृथ्वी है, जो धरती है, वो भी उसी प्रकार से तेज घूमती हुई उनके पैरों के पास में आती है और उनको आकर के उनको बचा लेती है। इस प्रकार से ये पतंगों का इनका ये कविता है, ये भी पूरी हो गई आपकी, है ना, और समय भी हो गया, तो कल पढ़ेंगे, कल आना, है ना बेटा।